वालेकुम। बहुत बुरी खबर है। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की गिराने की कोशिश और साद हुसैन रज़वी साहब का घर जो है उनको गिरा दिया गया। असल बात क्या है, हुकूमत ने क्या किया, साद हुसैन रज़वी साहब ने ऐसा क्या काम किया और तारीक लब्बैक ने ऐसी कौन सी हरकत की है जो आज उनको ये चीज़ें भुगतनी पड़ती है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता चलूँ। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताऊंगा। वीडियो को लाजमी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों साद हुसैन रज़वी साहब जब से गायब हैं, दिन ब दिन गिरफ्तारियाँ शुरू, क्रैकडाउन शुरू, लोगों के घरों को मसमार कर रहे हैं, इज्जत को लूट रहे हैं। आखिर क्या वजह है? साहब तारीक लब्बैक वालों ने ऐसा कौन सी हरकत की है जो इनके ये बड़े बड़े मुश्किलात सामने आते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि साद हुसैन रज़वी साहब ने मुरीद के अंदर जो जलसा कराया, फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है और उस आवाज़ को अब भी कोशिश करने में लगे हुए ताकि तारीक लब्बैक वाले दब जाएं और ये जमात ख़त्म हो जाए। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है। पुरअमन जमात, पुरअमन लोग, पुरअमन शहरी के घर को ख़त्म कर दे, उनके घरों को ख़राब करे, उनकी इज़्ज़तों को लूट ले, उनके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको गिरफ़्तार करें, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। दोस्तों तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जमात वाले जितने भी कायदीन हैं, रुकन शूरा है, ये सब अमन वाले लोग हैं। आज तक साद हुसैन रज़वी साहब और उनके कायदीनों ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो मुल्क के लिए और मुल्क की माशियत के लिए तबाहकुन हो। तारीक लब्बैक ने अगर एक आवाज़ उठाई तो ख़त्म नबूवत के लिए उठाई, फ़लस्तीन के लिए उठाई। दोस्तों यही बात हम आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहते हैं कि इस वक्त बहुत बड़ी खबर है कि साद हुसैन रज़वी साहब के घर को गिरा रहे हैं। आखिर साद हुसैन रज़वी साहब ने क्या किया? क्या साद हुसैन रज़वी साहब ने इस मुल्क को लूटा है? क्या साद हुसैन रज़वी साहब ने PIA को बेचा है? क्या साद हुसैन रज़वी साहब और तारीक लब्बैक वालों ने ऐसा क्या कम किया को ख़त्म कर रहे हैं? इससे पहले भी बहुत कुछ बड़े बड़े मामलात हो चुके हैं। रज़वी साहब ने इतनी बड़ी बात की या साद हुसैन रज़वी साहब ने इतनी बड़ी दहशतगर्द का काम किया जो साद हुसैन रज़वी साहब को ये और उनके ख़ानदान को और उनके घर वालों को और उनके कायदीन को ये भुगतना पड़ रहा है? नहीं दोस्तों फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई साद हुसैन रज़वी साहब ने। तारीक लब्बैक ने अगर आवाज़ उठाई तो ख़त्म नबूवत के लिए उठाई और हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक पुरअमन शहरी को तकलीफ़ देना ये मुल्क के पाकिस्तान और आइन के ख़िलाफ़ है। किसी को नहीं चाहिए कि ऐसा काम करे जो मुल्क के पाकिस्तान और मफाद के लिए बहुत ख़तरा बन सके। तारीक लब्बैक के कायदीन और तारीक लब्बैक के कारकुनान अब भी पुरअज़म थे, पुरअज़म रहेंगे और पुरअज़म पहले से शुरू से ये जमात पुरअज़म थी। जो साद हुसैन रज़वी साहब के साथ हो रहा है और उनके घर के साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पुरअमन शहरी, एक पुरअमन लोगों के ऊपर ऐसा जुल्म हो, ऐसा सितम हो, ये नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि किसी की इज्जत लूटना, एक पुरअमन पाकिस्तानी के घर तक जाना किसी आइन और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं है। दोस्तों हमारा काम हक और सच बयान करना है, फैसला आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। हमने आपको इसीलिए बताया ताकि आप लोगों को पता चल सके कि तारीक लब्बैक और साद हुसैन रज़वी साहब के घर को क्यों गिराने की कोशिश की गई, ताकि साद हुसैन रज़वी साहब को ख़त्म किया जाए और तारीक लब्बैक का नाम निशान ख़त्म हो जाए। लेकिन तारीक लब्बैक का नाम निशान ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक नज़रिए का नाम है। तारीक लब्बैक खाली साद हुसैन रज़वी या खादिम हुसैन रज़वी साहब का नाम नहीं है। तारीक लब्बैक के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं और तारीक लब्बैक के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो तारीक लब्बैक को सपोर्ट भी कर रहे हैं और इस जमात के शाना बशाना खड़े भी हैं। लेकिन दोस्तों हुकूमत वक्त को नहीं चाहिए कि ऐसा करें क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के इदारों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के मफाद के लिए, मुल्क पाकिस्तान की माशियत के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। एक पुरअमन शहरी, जहाँ आप देख लें कायदे आज़म है और जितने भी इल्मा इकबाल हैं, उन लोगों ने इस मुल्क के अंदर कुर्बानी इसलिए दी है ताकि इस मुल्क के अंदर पुरअमन लोग रहें और पुरअमन रह सकें। किसी ने नहीं कहा, कायदे आज़म ने भी ये बात नहीं की कि मस्जिदों को गिराया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि हर किसी को आज़ादी है और मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की आज़ादी तो सबसे पहले है क्योंकि मुल्क पाकिस्तान बना ही इस्लामी नाम पर और इसके अंदर शोहरत और इसके अंदर अक्सरियत भी मुसलमान है। तो तारीक लब्बैक और साद हुसैन रज़वी साहब एक पुरअमन के जो सरबराहान कायदीन है वो पुरअमन थे, पुरअमन रहेंगे। उन्होंने बाकायदा खुद भी कहा कि हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम मुल्क के साथ जंग करें, मुल्क के इदारों के साथ जंग करें, बल्कि हम अमन वाले लोग हैं और अमन के साथ रहेंगे। और किसी को नहीं चाहिए कि एक मस्जिद को गिराया जाए, उनके घर को गिराया जाए, किसी की इज्जत को पामाल किया जाए। ये मुल्क पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है तो नहीं करना चाहिए। ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं, लेकिन पुरअमन शहरी को आज़ादी देनी चाहिए और सियासत को सियासत के साथ खेला जाए, न कि ज़ाती मफाद के लिए। तारीक लब्बैक ने आवाज़ उठाई तो ख़त्म नबूवत के लिए और नामूस रिसालत के लिए आवाज़
آواز اٹھائی، اگر انہوں نے جلسہ نکالا تو فلسطین کے لیے نکالا، اپنی مفاد کے لیے اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو ہم مان لیں گے، لیکن تحریک لبیک نے اپنے مفاد کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی، آواز اٹھائی تو مظلوموں کے لیے اٹھائی اور پاکستانوں کے لیے اٹھائی۔ ہمارا کام ہے حق اور سچ بیان کرنا، فیصلہ آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے۔ اگر چینل پر نہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔